जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मौत के बदले मौत, लेडी के बदले लेडी और चोरी करने पर हाथ का काटना जैसी हार्श पनिशमेंट शरिया कानून में दी जाती हैं। ये शरिया कानून कई इस्लामिक कंट्रीज में लागू होता है, जिनमें से एक यमन भी है। इंडिया के केरल स्टेट की रहने वाली निमिषा प्रिया को भी यमन में मौत के बदले मौत की सजा सुनाई गई है। उनके ऊपर वहीं के रहने वाले एक सिटीजन के मर्डर का आरोप लगाया गया है, जिसमें वहां की कोर्ट ने उन्हें गिल्टी माना और मौत की सजा सुनाई है। लेकिन मौत की सजा सुनाई जाने के बाद से भारत की सरकार और निमिषा का परिवार उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्लड मनी देने का भी अप्रूवल दे दिया है। अब 2018 में निमिषा प्रिया को यमन में गिरफ्तार किया जाता है और उसके ऊपर यमन सिटीजन तलाल अब्दो मेहदी के मर्डर का आरोप लगाया जाता है। 2020 में यमन की एक निचली अदालत निमिषा प्रिया को गिल्टी मानती है और उसको मौत की सजा सुना देती है, जिसके बाद प्रिया इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है और 23 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट भी इस सजा को बरकरार रखता है। यमन में, जिनको नहीं पता हो, मौत की सजा का मतलब फांसी नहीं होता है, बल्कि शरिया कानून के मुताबिक दोषी को बीच चौराहे, पीठ या पीछे सर पर गोली मारी जाती है। लेकिन यहीं से निमिषा के बचने का एक रास्ता भी खुलता है, जिसे यमन में ब्लड मनी नाम से जाना जाता है। अब ये ब्लड मनी क्या है, इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। निमिषा को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से $4,000, जो लगभग 32 लाख रुपीस के आसपास होते हैं, इन्हें यमन भेजने के लिए अप्रूवल दे दिया है। जिसके बाद ये पैसा यमन की इंडियन एम्बेसी तक पहुंचाया जाएगा, वहां से पीड़ित परिवार को यह रकम दी जाएगी। अब बात यह है कि 32 लाख पहुंचाने के बाद भी निमिषा प्रिया को बचाया नहीं जा सकेगा, बल्कि इसके बाद केवल उसकी सजा को माफ कराने के लिए विक्टिम फैमिली से नेगोशिएशन शुरू हो सकेगा, जिससे ब्लड मनी की एक रकम तय हो सकेगी, जो निमिषा को बचाने के लिए उसकी फैमिली और इंडियन गवर्नमेंट को विक्टिम फैमिली को देनी होगी। इस रूल को समझने से पहले जान लेते हैं निमिषा प्रिया इस मर्डर केस में फंसी कैसे। इसको जानने के लिए पहले टाइम ट्रेवल करते हुए उस समय में पहुंचते हैं, जिसकी शुरुआत होती है ये 2008 में, जब निमिषा केरल में ही नर्स का एक कोर्स क्वालिफाई करती है। इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मंदी का दौर चल रहा था और लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी। तब भारत से कई युवा अरब देशों में नौकरी करने जा रहे थे, क्योंकि अरब देशों में हमेशा मैन फोर्स की कमी रहती है। निमिषा भी इस वक्त यमन में नर्स की नौकरी करने चली गई। उनका काम वहां बढ़िया तरीके से चल रहा था। जिसके बाद ईयर 2011 में निमिषा फिर से भारत वापस आती है। निमिषा भारत छुट्टी मनाने नहीं बल्कि शादी करने आई थी। इसी साल वो केरल के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी कर लेती है। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों कपल यमन चले जाते हैं, जहां निमिषा दोबारा से अपनी नर्स की नौकरी ज्वाइन कर लेती है और टॉमी थॉमस एज ए इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करता है। कुछ समय बाद दोनों लोग मिलकर एक सपना देखते हैं कि क्यों ना निमिषा यमन में ही एक क्लिनिक ओपन कर ले। यहीं से इनकी लाइफ में एंट्री होती है तलाल अब्दो मेहदी की। अब यमन में एक रूल है कि किसी भी बाहरी नागरिक को वहां क्लिनिक ओपन करने के लिए एक लोकल पार्टनर की जरूरत होती है। किसी भी दूसरे देश के नागरिक वहां पे अकेले क्लिनिक ओपन नहीं कर सकता। अब निमिषा जिस क्लिनिक में काम करती थी, उसी क्लिनिक में तलाल का भी आना जाना था। जिसके बाद निमिषा और उसका पति टॉमी तलाल को क्लिनिक ओपन करने का आइडिया बताते हैं और उसे पार्टनर बनाने का ऑफर भी देते हैं। यही तलाल और निमिषा की फैमिली के बीच एक अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जो हमें ईयर 2015 में भी देखने को मिलती है। इस साल तलाल केरल आता है ताकि वो निमिषा की डॉटर का बैप्टिज्म अटेंड कर सके। बैप्टिज्म ईसाई संस्कार है जिसमें पानी का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा छोटे बच्चे को चर्च की सदस्यता प्रदान की जाती है। अब इस फंक्शन के बाद निमिषा और मेहदी वापस यमन चले जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी और पति कुछ दिनों के लिए केरल में ही रुक जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही यमन में सिविल वॉर शुरू हो जाती है और निमिषा की बेटी और पति यहीं भारत में फंस जाते हैं, क्योंकि वॉर की वजह से भारत एम्बेसी ने यमन जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। वहां से कुछ सिटीजन को भारत वापस भी लाया जाता है, लेकिन निमिषा भारत वापस आने से मना कर देती है। अब तक निमिषा ने तलाल के साथ मिलकर क्लिनिक शुरू कर दिया। अब निमिषा के अकेले रहने का फायदा तलाल उठाने लगता है। क्लिनिक से होने वाली इनकम का शेयर तलाल निमिषा को नहीं देता है।
अब निमिषा इंडिया वापस ना जा सके, इसके लिए तलाल एक फर्जी डॉक्यूमेंट भी तैयार करता है और उसके जरिए वो निमिषा को अपनी पत्नी दिखाता है। साथ ही निमिषा के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट को भी वो अपने पास रख लेता है, जिससे निमिषा भारत वापस ना जा सके। अब निमिषा के फैमिली मेंबर के मुताबिक यहीं से तलाल निमिषा के साथ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज शुरू कर देता है, जिसके बाद निमिषा और उसके साथ काम करने वाली नर्स हन डिसाइड करते हैं कि हम मेहंदी को एक ड्रग देंगे जिससे वो बेहोश हो जाए, ताकि दोनों नर्स डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट वगैरह वहां से ले सके, ताकि दोनों नर्स इंडिया वापस आ सके। लेकिन गलती से प्रिया ने मेहंदी को ओवरडोज दे दी, जिससे मेहंदी की मौत हो गई। जिसके बाद डर के मारे इन दोनों ने बॉडी को चॉप करके पानी के टैंक में डंप कर दिया। अब हम बात करते हैं कि ब्लड मनी क्या है। ब्लड मनी को न्याय का एक तरीका माना जाता है। हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे के रकम को ब्लड मनी कहा जाता है। अब ये धनराशि हत्या करने वाला चुकाता है और बदले में पीड़ित परिवार उसकी सजा माफ कर देता है। ये रकम तभी दी जा सकती है जब पीड़ित पक्ष लेने के लिए तैयार हो। अब ब्लड मनी में कितना पैसा दिया जाता है, ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। कई इस्लामिक देश में ब्लड मनी के लिए मैक्सिमम अमाउंट की रकम तय है, लेकिन यमन में इस रकम को तय नहीं किया गया है। कई लोगों का मानना है कि निमिषा को बचाने के लिए करीब 3 to 4 लाख डॉलर देने होंगे, जो इंडियन रुपी में 3 करोड़ के आसपास होता है। इस रकम को जमा करने के लिए निमिषा के परिवार ने ईयर 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम से फंड को रिफॉर्म किया था। अब उनका साथ इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी दे रही है। ब्लड मनी का ये जिक्र कुरान में भी किया गया है, जिसे दिया कहा जाता है। कुरान में कहा गया है, ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए हत्या के मामले में न्यायिक प्रतिशोध निर्धारित किया गया है। स्वतंत्र व्यक्ति के बदले स्वतंत्र, गुलाम के बदले गुलाम और स्त्री के बदले स्त्री। लेकिन अगर हत्या करने वाले को माफ कर दिया जाए तो उचित मुआवजा देना होगा और इसे सम्मान के साथ करना होगा। ये तुम्हारे रब की तरफ से एक राहत और दया है, लेकिन जो इसके बाद भी सीमा लांघेगा उसके लिए दर्दनाक सजा है। आपको क्या लगता है, निमिषा को माफी मिल सकेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।